भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधाओं का आईना है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही परिवार से लड़ने के विचार से टूट गया था। कुरुक्षेत्र का पवित्र मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि संजय, कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं है, बल्कि उस पक्षपात को दर्शाता है जो अक्सर हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। दुर्योधन घबराहट में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वो पांडवों की शक्तिशाली सेना देखकर परेशान है। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर जैसे महान योद्धाओं के नाम गिनाते हुए वो अपनी चिंता व्यक्त करता है। यहां हम देखते हैं कि कैसे अधर्म के पक्ष में खड़े लोग भी अंदर से डरे हुए होते हैं। फिर शंखों की आवाज गूंजती है। पांडवों की तरफ से पांचजन्य, देवदत्त जैसे दिव्य शंख बजते हैं। ये आवाज इतनी तेज है कि कौरवों के दिल दहल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं। अब आता है वो क्षण जो पूरी गीता की नींव रखता है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन से लड़ना है। कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं और फिर जो होता है वो अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। अर्जुन देखता है सामने खड़े हैं उसके चाचा, गुरु, भाई, मित्र। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, उसके अपने रिश्तेदार हैं। अचानक उसका शरीर कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है, गांडीव धनुष हाथ से फिसल जाता है, पूरा शरीर जलने लगता है। वो खड़ा भी नहीं रह पाता, मन चक्कर खाने लगता है। यह है अर्जुन सिंड्रोम। जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ना तो विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। इन सब का क्या फायदा अगर जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं वही हमारे सामने शत्रु बनकर खड़े हों। अर्जुन का दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वो तर्क भी देता है। कहता है कि परिवार के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश से अधर्म बढ़ता है, स्त्रियों में व्याभिचार होता है, वर्ण संकरता आती है। यह दिखाता है कि अर्जुन सिर्फ भावुक नहीं है, बल्कि समाज के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन यहां एक गहरी बात है। अर्जुन का यह विषाद, ये दुख असल में उसके अहंकार से आ रहा है, मैं और मेरा की भावना से। ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? यही तो है वो बंधन जो हमें सच्चे धर्म से दूर ले जाता है। गीता का मूल संदेश यही है, शोक मोह निवृत्ति, यानी दुख और भ्रम से मुक्ति। अर्जुन का यह विषाद दरअसल एक साधना है। जब तक हमारा मन पूरी तरह टूट नहीं जाता, तब तक हम सच्चे ज्ञान के लिए तैयार नहीं होते। कृष्ण का स्ट्रैटेजी बहुत गहरा है। वे पहले अर्जुन के भ्रम को पूरी तरह सामने आने देते हैं, क्योंकि जब तक समस्या पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, तब तक समाधान भी स्पष्ट नहीं होता। अंत में अर्जुन अपना धनुष फेंक देता है, रथ में बैठ जाता है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये मोमेंट है जहां से गीता की असली यात्रा शुरू होती है। ये डिस्पोंडेंसी ही तो है जो हमें तैयार करती है उस महान ज्ञान के लिए जो कृष्ण देने वाले हैं। भगवत गीता सिर्फ 18 अध्याय और 700 श्लोकों की किताब नहीं है, ये जीवन जीने का मैनुअल है। आज भी जब हम गूगल पर भगवत गीता सर्च करते हैं तो 9,63,000 रिजल्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइमलेस विजडम है। पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है, जहां हमारे अपने ही हमारे विरोधी बन जाते हैं। ऐसे समय में हमारा टूटना, हमारा विषाद दरअसल हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। अर्जुन का ये संकट आज भी रिलेवेंट है। आज भी हमें अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच चूज करना पड़ता है। गीता का ये पहला अध्याय हमें बताता है कि ये स्ट्रगल नॉर्मल है और इसी स्ट्रगल से हमारी असली ग्रोथ होती है।